दोस्तों, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं या कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी ऐसा काम जो मार्केट में हो रहा है, जो लोग करके पैसा कमा रहे हैं, वो देखता हूं तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लोग इन तरीकों से भी पैसे कमा रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिकल होते हैं, लोग कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी एक एग्जाम्पल लीजिए, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट अकेला ही बिजनेस नहीं है, वो अकेला बिजनेस आइडिया नहीं होता, उसके साथ कितने सारे और बिजनेस जुड़े हैं, कभी आपने ध्यान दिया? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टूथपेस्ट खरीद रहे हो तो क्या वो टूथपेस्ट अकेला ही प्रोडक्ट है? क्या वो अकेला ही बिजनेस है? जी नहीं, उसके साथ कितने सारे और बिजनेस जुड़े होते हैं। टूथपेस्ट जो खरीदोगे उसकी ट्यूब होगी, वो भी तो एक बिजनेस आइडिया है, ट्यूब बनाने का काम भी हो सकता है, उसकी पैकिंग जिसके अंदर होती है वो भी काम शुरू किया जा सकता है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं वो भी एक बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो भी एक बिजनेस है, उसकी लॉजिस्टिक बिजनेस है, उसकी मार्केटिंग बिजनेस है। तो एक प्रोडक्ट के पीछे कई सारे बिजनेस आइडिया जुड़े होते हैं, लेकिन हम कभी देखते नहीं इन चीज़ों को। और इसलिए ढूंढ कैसे आप लोगों के सामने आइडिया लाए जाते हैं जो कहीं छुपे हुए हैं, जिन पे हमारी नजर नहीं जाती, या लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कुछ आइडिया, कुछ तरीके अपना रहे हैं जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए। देखो, कोई पता नहीं कि कौन सा एक आइडिया आपके काम आ जाए। अब मैं इस वीडियो में 5 आइडिया लेके आया हूं आपके सामने, मुझे नहीं पता उन 5 में से कौन सा एक आइडिया आपके काम आ सकता है, तो ये मुझे नहीं पता। तो मैं बेस्ट इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता रहूंगा ताकि कोई आइडिया तो किसी के काम आगा। देखिए, मैं किसी भी अपने आइडिया या बिजनेस के अंदर आपको ये नहीं कहता कि मैं रातों रात आपको करोड़पति बना दूंगा। मैं सिर्फ एक इनकम आइडियाज लाता हूं, मैं सिर्फ बिजनेस आइडियाज लाता हूं। अच्छे बिजनेस आइडिया भी हैं, छोटे स्केल वाले भी हैं, बड़े स्केल वाले भी हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं, लाखों इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं। तो कहीं भी आपको ये हम प्रॉमिस नहीं करते कि आप ये बिजनेस करके लाखों करोड़ों कमा सकते हो, ऐसा हम कहीं नहीं कहते। हम कहते हैं कि आपकी इनकम बढ़ सकती है, आप अपने लिए रोजगार का साधन जनरेट कर सकते हो। इसलिए हम ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आते हैं जो प्रैक्टिकल है। तो आज भी 5 ऐसे आइडिया लेके आया हूं, अगर उनके बारे में जानना है तो वीडियो एंड तक पूरा देख लेना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। आपको अच्छा नहीं लगा आप डिसलाइक कर दो, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और किसी और के साथ भी शेयर कर देना, कहीं तो अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हो। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे शेयर होता है, कम से कम 3 ग्रुप के अंदर तो ऐसे आइडिया शेयर किया करो, क्या पता आपके थ्रू ही किसी का भला हो जाए। हम जो आइडिया लाते हैं, हमारे आइडिया के थ्रू आपका भला हो जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप इस वीडियो में खोने वाले हो। और वीडियो को लाइक कर देना कहीं अच्छा लगता है, शेयर जरूर करना 3 ग्रुप के अंदर। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 इनकम आइडिया है स्कूल असाइनमेंट बनाने का। दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे जो बच्चे हैं, इनके ऊपर इतना बोझ है, ये इतनी स्ट्रेस में है कि कह नहीं सकते कि कितना प्रेशर हमारे बच्चे झेल रहे हैं। और बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस किया जाए, ये कभी फेल नहीं होता, कभी नुकसान नहीं देता, प्रॉफिट ही देता है। क्योंकि माँ बाप किसके लिए कमाते हैं? अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए। तो अगर इस फील्ड में कोई भी काम किया जाए तो फायदा देगा, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट से बेस्ट उसकी जगह बने समाज के अंदर, कैरियर में। लेकिन बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है, एक तो पढ़ाई का दबाव, उसके अलावा जो स्कूल के अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका इतना प्रेशर होता है। अब हम क्या सोचते हैं कि बच्चे अकेले से सब कुछ करवा लो, उस पढ़ाई में भी टॉप करे, वो अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी टॉप करे, वो हर जगह पार्टिसिपेट करे। यार, बच्चा अकेला है, वो कहाँ तक अकेला करेगा? तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज करना भी सही नहीं है। और इसी में प्रेशर और ऐड करते हैं जो स्कूल के असाइनमेंट मिलते हैं, उनसे तो होमवर्क ही पूरा नहीं होता, ऊपर से असाइनमेंट इतने बड़े बड़े दे दिए जाते हैं। और शायद ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इस काम में भी लोग पैसा कमा रहे हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है इन चीज़ों को, इसलिए आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो जो बच्चों के स्कूल फाइल्स होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं, उनको पूरा करके देते हैं और उसके बदले में कम से कम तो 500 रुपया तो ले ही लेते हैं, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। और मैंने तो ये भी देखा है लोग 5-5 हज़ार भी ले रहे हैं। तो अगर ऐसे 10 असाइनमेंट में निकाल दो महीने में, तो 50,000 बन जाता है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ये काम कर सकते हो। जब आप एक बार ये काम करना शुरू कर दोगे ना, तो लोग आपके पास खुद चल के आए, क्योंकि बच्चे ढूंढ रहे हैं कि हमारा असाइनमेंट पूरा कर दे, हम होमवर्क करें, हम पढ़ें या हम असाइनमेंट निपटाते रहें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जल्दी से कहीं से करवा लो। और माँ बाप अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करते टाइम कभी नहीं सोचते, वो बेस्ट देना चाहते हैं, इसलिए माँ बाप इस पे खर्चा करेंगे भी।
तो अगर आप चाहो तो ये जो पहला इनकम आइडिया है, स्कूल असाइनमेंट, स्कूल प्रोजेक्ट्स बनाने का, ये भी कर सकते हो। नंबर 2 बिजनेस आइडिया स्किल मोनेटाइजेशन का है। दोस्तों, मैं शुरू से एक बात कहता आया हूं कि हमेशा अपनी स्किल के ऊपर काम करो। जिस इंसान के पास बड़ी बड़ी डिग्री है ना, वो बेरोजगार रह सकता है, लेकिन जिसके पास स्किल है वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता, वो इनकम कमाया ही लेगा अपने लिए। तो स्किल के ऊपर काम करके आप अपने लिए इनकम कमा सकते हो, बहुत शानदार। देखो, एक रिसर्च कहती है कि अगर हर दिन सिर्फ 15 मिनट किसी एक स्किल के ऊपर दिए जाएं तो 5 साल में हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं उस स्किल के अंदर। तो ऐसी कोई भी स्किल पकड़ो, आप पहले अपने आप को देखो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी स्किल है जिसको पकड़ के आप मोनेटाइज कर सकते हो, आप इनकम कमा सकते हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है कुकिंग क्लासेज हो सकता है कोचिंग क्लासेज हो सकता है आप डांस अच्छा करते हो सकता है आप योगा अच्छा करते हो। कोई तो एक स्किल ऐसी होगी जिसके अंदर आप बहुत अच्छे होंगे। तो बस उस स्किल के ऊपर थोड़ा सा काम करो, एक बार 15-20 मिनट हर रोज लगाओ, 2-3 साल के अंदर आप मास्टर बन जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वही एक स्किल आपकी पहचान बन जाएगी। उस स्किल से आप लाखों भी कमा सकते हो। तो पहले अपने अंदर की उस स्किल को ढूंढो, फिर उस स्किल को अच्छे से सीखो। आप क्या करो, स्किल को सीख के बस इंटर कर लो। एक कहावत है ना कि लॉजी एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। इतनी भी खराब शुरुआत हो, आप कर दो बस। जब आप उस फील्ड में उतरोगे, आप जहां तक दिख रहा है वहां तक जाओ, वहां तक करो, उसके बाद आगे आपको और रास्ते मिलते जाएंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ अपनी स्किल सीखो। बहुत सारे ऐसे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब मिल जाएगा, यूडेमी मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा मटेरियल मिल जाएगा जो आपकी स्किल में आपकी मास्टरी हासिल करवा देगा। उसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, और जितना सीखोगे उतनी ही वो इनकम आपको कमा के देगी। जो भी आपकी स्किल होगी वो उतनी ज़्यादा इनकम कमाएगी जितना ज़्यादा आप उस स्किल के ऊपर काम करोगे। छोटी से छोटी स्किल के ऊपर भी अगर काम किया जाए, उसमें भी अगर मास्टरी हासिल की जाए तो वो भी बहुत बड़ा नाम बना देती है। तो दूसरा जो काम है वो है स्किल मोनेटाइजेशन का, ये भी आप कर सकते हो। थर्ड बिजनेस आइडिया है योगा क्लासेस का। देखो, वैसे तो ये जो योगा क्लासेस है, योगा जो काम है, जो बिजनेस है, ये सदियों से चला रहा है। पहले ऋषि मुनि करते थे, लेकिन आज के ज़माने में इसका कमर्शलाइजेशन हो गया। योगा टीचर भी लाखों में कमा रहे हैं। भाई, बाबा रामदेव का नाम इतना कैसे चमका? योगा से ही तो चमका है ना। और ऐसे कई और टीचर हैं जो योगा सिखाकर ही लोगों को लाखों में चार्ज करते हैं। क्योंकि हेल्थ के लिए तो लोग इतने कॉन्शियस हैं, शुरू से रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हर कोई लंबी लाइफ जीना चाहता है या हेल्दी लाइफ जीना चाहता है। तो इसके लिए योगा एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमारे हेल्थ को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। योगा की अगर मार्केट की बात बताऊँ ना मैं आपको, सिर्फ 2019 तक ये लगभग $37.5 बिलियन थी, और आप हैरान हो जाओगे 2027 तक ये मार्केट डबल होने वाली है। लगभग 67% के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो इसका साइज जाने वाला है, यानी मार्केट के अंदर ग्रोथ है। आगे आने वाले टाइम में तो योगा के ऊपर और ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अभी आप देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली या पंजाब का लगा लीजिए, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद योगा टीचर प्रोवाइड करवा रही है। ऐसे आस्ता आस्ता सब जगह पे हो जाएगा, क्योंकि लोगों का हेल्थ ज़रूरी है। हेल्थ है तो वेल्थ है। सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है, और हेल्थ के लिए योगा ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर आप चाहो तो योगा क्लासेस सीख के पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ऐसे ही कि अंधेरे मत चल देना कि भाई मेरे को आ गया, सिखा देता हूँ लोगों को। पहले खुद तो सीखना पड़ता है। आप दूसरों को वही चीज़ सिखा सकते हो जो आपने खुद की हो। तो पहले खुद सीखो, कोई 2-4 महीने लगाओ, इसके ऊपर ट्रेनिंग लो, उसके बाद योगा क्लासेस स्टार्ट कर दो, अपनी लोकेलिटी से स्टार्ट करो, फिर ऑनलाइन आ जाओ, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि योगा टीचर उतने नहीं है जितने लोग करने वाले हैं। लाखों लोग भी आ जाएंगे आपके पास, लेकिन आप उस लेवल पे तो पहुंचो। इन्वेस्टमेंट आपको छोटी मोटी करनी पड़ेगी, लेकिन ये रिटर्न है जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो भी आप इसके ऊपर खर्चा करोगे। तो आप चाहो ये तीसरा आइडिया योगा क्लासेस का भी घर से ही शुरू कर सकते हो, या इसको बाहर जाके आप एक योगा स्टूडियो बना के वहाँ से शुरू कर सकते हो। फोर्थ बिजनेस आइडिया हेल्थी डाइट का है। दोस्तों, हेल्थ से जुड़ा बिजनेस और एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस ये कभी फेल नहीं होते। हेल्थ भी लोगों की प्रायोरिटी है, एजुकेशन और हेल्थ ये लोगों की बहुत बड़ी प्रायोरिटी में आते हैं। तो हेल्थ से जुड़ा बिजनेस भी कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं। तो बीमारी से बचने के लिए लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, योगा करते हैं या डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं।
डाइट जो है वो हमें हेल्दी रखने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। तो आप चाहो हेल्दी डाइट का बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अपने लिए अपने जो डाइट चार्ट है वो बनाए, वो तो रेडी अवेलेबल चीज़ ढूंढते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ मल्टीग्रेन्स जो नाश्ते होते हैं या कुछ ऐसी डिशेस बना सकते हो, उसको बेच सकते हो। और इसको बेचने के लिए सबसे बड़ी जगह क्या मिलेगी आपको, जिम मिलेंगे या हॉस्पिटल मिलेंगे। जिम में वो लोग आते हैं जो अपने हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं, और जो हॉस्पिटल है उसमें वो लोग आते हैं जो बीमार हैं, जिनको पता है कि हेल्थ की वैल्यू क्या है। तो इन दोनों जगह पे अच्छा बिकेगा, सोसाइटीज़ के अंदर अच्छा बिकेगा, योगा क्लासेस जाओगी वहाँ बिकेगा। तो आप जो है ना ऐसा एक प्लेट बना सकते हो जिसके अंदर मल्टीग्रेन हो, आप उसका एक नाश्ता टाइप बना सकते हो, कुछ डिशेस बना सकते हो, लोगों को रेडली वो अवेलेबल हो जाएं और नेचुरल होनी चाहिए। क्योंकि जो केमिकल वाले हैं, जो आर्टिफिशियल फूड हैं, ये तो बहुत मिल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा। आप ओरिजिनल बेचो तो सही, बिकेगा, ज़रूरत है लोगों को इसकी। तो आप ये जो फोर्थ बिजनेस आइडिया है, जो हमारा हेल्थी डाइट से रिलेटेड बिजनेस है, ये भी कर सकते हो। आप डाइट चार्ट बनाना शुरू कर दो या उस हेल्थी डाइट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाकर मार्केट के अंदर बेचो, इनकम आएगी। फिफ्थ बिजनेस आइडिया है ड्रॉप शिपिंग का। अब ये ड्रॉप शिपिंग होता क्या है दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कई लोगों को एक साथ फ़ायदा देता है। प्रोडक्ट बनाने वाले को भी फ़ायदा, उस प्रोडक्ट को बेचने वाले को भी फ़ायदा, उस प्रोडक्ट को रीसेल करने वाले को भी फ़ायदा, और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले को भी फ़ायदा। तो ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो लगानी नहीं पड़ती, कहीं इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, कहीं हमें वेयर हाउस नहीं खोलने, कहीं प्रोडक्ट नहीं बनाना, कहीं मार्केटिंग नहीं, मतलब फ़ायदा हमारा हो जाता है अच्छा खासा। इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो भी ऐसी साइट्स हैं जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही हैं, आप उनको ढूंढो। देखो कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही शुरू होता है। प्रॉफिट आएगा कैसे, जितनी ज़्यादा उसकी सेल बढ़ेगी। अब वो 10 पीस बेच रहा है 10 रुपये कमा रहा है, 100 पीस बेचेगा तो 100 रुपये कमाएगा। तो कौन इस चीज़ को मना करेगा कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट मत करो, सब कहेंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसी कंपनीज के साथ रजिस्टर करना है, फिर उनके प्रोडक्ट की आगे मार्केटिंग करनी है। भाई 2 लोगों को और बताओ, मैंने ये मोबाइल लिया अच्छा है, 2 लोगों को और बता दिया, मैंने कपड़े लिए तो कितने बढ़िया हैं, वहाँ से लिए थे और बता दो। तो जब वो खरीदेंगे, आपका रोल सिर्फ ये होगा उनको बताना, वहाँ से ऑर्डर लेना और कंपनी के पास भेज देना, बस आपका काम इतना ही है। कंपनी उसको पैक करेगी, बनाएगी, आगे भेजेगी, रिटर्न आएगा तो कंपनी लेगी, सारी टेंशन कंपनी हो जाती है, लेकिन आपको उसके ऊपर मार्जिन मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है ना। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे लगता है इसके अंदर जो ड्रॉप शिपिंग करने वाला है, जो ड्रॉप शिपर है, वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेगा, क्योंकि उसकी टेंशन क्या है, भाई प्रोडक्ट का ऑर्डर ही तो ला के आगे फॉरवर्ड करना है, बाकी क्या टेंशन है, बनाने वाले की टेंशन, भेजने वाले की टेंशन, मार्केटिंग वाले की टेंशन। ड्रॉप शिपिंग वाले को तो सिर्फ लोगों के बीच में बैठ के 2 बातें बोलनी है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब हम वैसे भी कितनी पब्लिसिटी करते रहते हैं, हम डॉक्टर के पास गए तो 10 बंदों को और बताते हैं यार दवाई वहाँ से लाना, डॉक्टर अच्छा था। कहीं कुछ खाने के लिए गए, अरे अगली बार उस रेस्टोरेंट में जाना, उसका खाना बड़ा टेस्टी है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये ड्रॉप शिपिंग ही तो कर रहे हो। तो ऐसे ही इसको थोड़ा सा कमर्शलाइज कर दो, आप ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर दो जिसके बदले में आपको इनकम भी आएगी। तो ड्रॉप शिपिंग वाला बिजनेस भी आप 0 पैसों में घर से शुरू कर सकते हो, जो इसकी इनकम है वो बहुत बड़ी हो जाती है अगर आप इसको सही तरीके से चलाओ तो दोस्तों ये 5 इनकम या बिजनेस आइडिया जो भी आप कहो, मैं आपके सामने आज लेके आया था, और ये वो हैं जो लोग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है, कोई बोल बच्चन नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। आप मार्केट के अंदर निकलो तो सही, आप देखो तो सही लोगों को करते हुए। अगर आप एक रोड के ऊपर निकलो ना, तो उस रोड पे देखना आपके आसपास रोड के कितने बिजनेस हो रहे हैं। भैया वो बिजनेस ही हैं, वो बिजनेस आइडियाज़ ही हैं, लेकिन आप लोग वो देखते नहीं हो, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये बिजनेस भी हो सकते हैं। और जब हम बताते हैं तो कई लोग फिर उसको और तरीके से ले जाते हैं। पहले देखो तो सही कि अगर नहीं हो रहे तब आप चैलेंज कर सकते हो कि ये आइडिया तो हो ही नहीं रहा, आप कैसे बता रहे हो। जब हो रहे हैं तो हम इस चीज़ को चैलेंज करते हैं, लोग कर रहे हैं, मैं आप लोगों को उन लोगों से मिला सकता हूँ जो ये आइडिया कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत से आइडिया ढूंढ के लाते हैं, तो इस नाते कम से कम एक लाइक किया करो। वो आप करोगे नहीं, पता नहीं क्या है, आपका जो हाथ है ये लाइक करने के लिए उठता ही नहीं है। अभी आप कुछ फ्री देना शुरू कर दो तो झट से हाथ उठने शुरू हो जाते हैं कि फ्री मिल रहा है, लेकिन जब अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल रही है तो ना लाइक आता है, ना सब्सक्राइब आता है, ना ही उसको शेयर किया जाता है। हमारा इंडिया ग्रो तभी करेगा जब हम मिल के
कोई एफर्ट लगाएंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, तब ये इंडिया ग्रो करेगा। इंडिया ग्रो कराना है तो वीडियो को लाइक करो, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, चैनल को लाइक करो। मैं नहीं कहता कि हमारी शेयर करो, जहाँ से भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको शेयर जरूर करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद।